A very warm welcome to all. So today in this video lecture we will start our subject electronic commerce. So in today's lecture we are going to cover meaning, concept, scope, advantages and disadvantages of e-commerce. So first is meaning of e-commerce. E-commerce stands for electronic commerce, in which we perform all commerce related activities or business related activities over internet or with the help of internet or some electronic means like computer, tablet, smartphones. तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ई कॉमर्स में फर्स्ट हो सकता है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट, या फिर कॉमर्स एक्टिविटी, commercial or you can say commercial activity related to buying and selling goods. तो जब भी आप कोई परचेज़ करेंगे या किसी चीज़ को आप बेचेंगे और उसमें आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स की कैटेगरी में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे, ट्रेडिंग ऑफ सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जिसके लिए आप सब्सक्राइब करते हैं और उसके बदले में सर्विसेज ऑफ़र करती है कंपनी। ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ डिजिटल कंटेंट फॉर एग्जांपल आप कोई बुक ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, उसकी पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल होगी, ऑनलाइन ही आप उसे रीड कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो मेडिकल सर्विसेज हो सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती है, लीगल सर्विसेज हो सकती है। सारी की सारी सर्विसेज आप ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं। और इसमें जो कुछ और टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती हैं, दैट इज़ ईमेल सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, जो भी डेटा ऑनलाइन सेंडर और रिसीवर के बीच में एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र ईएफटी, तो जो आप ऑनलाइन पे करेंगे या किसी को आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में आएगा। इसके जो अदर फॉर्म्स हैं वो होती हैं नेफ्ट एंड आरटीजीएस। तो ये बैंकिंग टर्म्स हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंडर आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ नॉट लिमिटेड टू इंटरनेट अलोन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स सच एज discussing business over telephone, sending fax, withdrawing money from ATM machine, sending text messages, payment through credit card, debit card, etc. all are examples of e-commerce. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो सिंपल, आप सोचेंगे आपने इंटरनेट के ऊपर कुछ परचेज़ किया वहीं तक ही लिमिटेड है। इसके अलावा भी इसकी बहुत ई कॉमर्स एक बहुत वाइड फील्ड है। आप पेटीएम से पैसे निकलवा रहे हैं या कहीं पे मैसेज भेज रहे हैं या आप किसी के साथ बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं या आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कहीं पे पेमेंट कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे आप कार्ड स्वैप कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल पे कार्ड स्वैप कर रहे हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ ई कॉमर्स के अंडर आएंगी। अगेन कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट है शॉपिंग ऑनलाइन थ्रू सच साइट्स और ऐप्स यूजिंग फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, स्नैपडील, राइट। तो ये सारी आपने यूज़ की होंगी। आप यहाँ पे आपको अवेयर होना चाहिए कि आपको सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स ही यूज़ करनी चाहिए।
आजकल बहुत सारी फ्रॉड ऐप्स भी होती हैं जहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और इन रिटर्न आपको कोई और आइटम वो भेज देंगे जो डिफेक्टिव होगी या ख़राब आइटम होगी। तो आपको इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहिए और ट्रस्टेड ऐप्स ही यूज़ करनी चाहिए। अदर है पोर्टल सच एज़ याहू, गूगल। तो जो गूगल है, गूगल की बहुत सारी सर्विसेज हैं, यूट्यूब है, जीमेल है, इसके अलावा जी ड्राइव है, हैंग आउट है, और जो हम अभी यूज़ आजकल बहुत यूज़ हो रही है टीचिंग के लिए, गूगल मीट है। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन उसको हम पोर्टल कंसीडर कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज। सिमिलरली याहू भी है, रेडिफ भी है। थर्ड वन इज सर्च इंजन लाइक गूगल बिंग। तो यहाँ पे जो ई कॉमर्स में आप किसी भी आइटम को आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली सर्च इंजन के ऊपर। जैसे आपने कोई आइटम परचेज़ करनी है तो आप उसको सर्च इंजन के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, वो भी आपको रीडायरेक्ट कर देगा जो आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर। फोर्थ एग्जाम्पल is बिजनेस साइट्स सच एज OLX, क्विकर, ट्रेड इंडिया एंड मैनी मोर साइट्स आर अवेलेबल ओवर इंटरनेट। तो आजकल मैक्सिमम जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन हो रहा है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ब्रांड न्यू प्रोडक्ट भी परचेज़ कर सकते हैं या ओल्ड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट ई कॉमर्स की डेफिनेशंस हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ बाइंग एंड सेलिंग of goods and services or the transmitting or transferring of funds or data over electronic network, primarily the internet. These business transactions occur either as business to business or business to consumer or consumer to consumer or consumer to business, B2B, B2C, C2B, C2C। तो ये इसके मॉडल्स हैं जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस हैं जो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है उसके क्या फ़ीचर्स हैं या आप क्यों प्रेफर करेंगे ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट इज़ फैसिलिटेट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। जो भी ई कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स वहाँ पे अपने पोर्टल के ऊपर शेयर करती हैं और जो यूज़र हैं जिन्होंने वो ऑलरेडी सर्विस अवेल कर रखी है वो अपने कमेंट्स वहाँ पे दे सकते हैं। कमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जिनको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये जो प्रोडक्ट है हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको कमेंट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिससे आपको प्रोडक्ट के बारे में कि वो अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं, तो ये आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट में रिव्यूज़। सेकंड इज़ इम्प्रूव्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स में जो ट्रांजैक्शन है वो किसी भी टाइम पे हो सकती हैं और यहाँ पे आपको मार्केटिंग के लिए कम अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है कंपनीज़ को। तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो मार्केट के बजाय थोड़े कम रेट पे अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो भी उसके इन्वेंट्री मैनेजमेंट इजी होगी और आप पेमेंट जो है कार्ड के थ्रू इजीली कर सकते हैं, जो कि शॉप में आप मैक्सिमम टाइम आप थ्रू कैश पे करते हैं। यहाँ पे आप किसी भी मीडियम के थ्रू पे कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ ग्लोबल रीच। जो प्रोडक्ट्स हैं उन जैसे आपका स्टोर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है लेकिन आप प्रोडक्ट थ्रू आउट कंट्री कहीं पे भी डिलीवर कर सकते हैं, तो इसकी जो रीच है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड नहीं होती है, जो कि जनरली जो मार्केट जैसे किसी की शॉप होगी वो किसी लिमिटेड एरिया में ही सप्लाई कर पाती है। तो यहाँ पे
यूजिंग ई कॉमर्स जो आपका बिजनेस है उसकी जो रीच है वो ग्लोबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 24/7 सर्विस। तो जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो आप किसी भी टाइम पे अवेल कर सकते हैं। ड्यूरिंग नाइट भी आप प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स अवेलेबल हैं, तो उनमें आप दो ऐप्स के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंस होगा। तो जहाँ पे चीपर होगा वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। सिक्स्थ इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। सो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना काफ़ी आसान होगा। इंस्टेड ऑफ कि आप एक शॉप ओपन करें, वहाँ पे बल्क में ऑर्डर पहले प्लेस करेंगे, फिर आपके पास शॉप के लिए स्पेस भी चाहिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं चाहिए। आप कहीं पे भी अपना स्टोर बना सकते हैं और इजीली यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूबिक्विटी। इसका मतलब है कि जो इंटरनेट है या आपकी जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है वो कहीं पे भी अवेलेबल हो जाती है। मतलब इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रहने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं से भी किसी भी जियोग्राफिक लोकेशन से अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी के साथ आप कनेक्ट होंगे उसके जो स्टैंडर्ड हैं वो सेम रहेंगे। जैसे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो थ्रू आउट इंडिया, उसका जो स्टैंडर्ड है, जो बेसिक उसके प्रोटोकॉल्स हैं वो सेम रहेंगे। कंपनी में भी डिफरेंट हो सकती है, आप किसी भी कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो उसके बाकी प्रोटोकॉल्स हैं उसकी वर्किंग होगी वो सेम रहेगी थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लोज कॉन्टैक्ट विद क्लाइंट्स। तो ऑनलाइन बिजनेस की ये ड्रॉबैक भी है कि वहाँ पे फ़ेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो क्लाइंट हैं वो आपके साथ किसी भी टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग कस्टमर केयर और यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस। आपको ईमेल भेज सकते हैं या आपके प्रोडक्ट की साइट पे भी कॉन्टेक्ट अस होता है, वहाँ पे जाके क्लाइंट्स जो हैं वो सेलर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 10th पॉइंट इज़ इंक्रीज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आप वेरियस मींस को यूज़ करके, मार्केट को स्टडी करके अपनी जो बिजनेस की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, सेल किस टाइम पे शुरू करनी है, आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे आपके जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी। 11th पॉइंट इज़ पेपरलेस वर्किंग। ई कॉमर्स में आप मैक्सिमम बिजनेस विदाउट एनी पेपर वर्क कर सकते हैं। सिर्फ पेपर वर्क जहाँ पे बिल्कुल मैंडेटरी है वहीं पे किया जाएगा, रेस्ट जो भी है आप इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू फाइल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने कैटलॉग प्रोवाइड करना है तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं, इनवॉइस की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग हार्ड कॉपी। 12th पॉइंट इज़ इम्प्रूव्ड स्पीड। तो स्पीड, ई कॉमर्स में स्पीड कैसे इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की एंट्री ऑलरेडी होगी, तो किसी ने परचेज़ किया है, जब वो इलेक्ट्रॉनिकली उसकी एंट्री हो जाएगी तो उसको इन फ्यूचर रिट्रीव करना काफ़ी इजी होगा। अगर आपने यही ऑफलाइन में करना हो तो आपको पुराने बिल वाउचर सर्च करने पड़ेंगे जिसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो ऑनलाइन अगर आपका बिजनेस है तो उसमें जो आपकी वर्किंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होगी। इसी के साथ हम आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।